अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ करीम अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। आज की रात मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह, आप तो बेनियाज़ हैं, आपको पहले आसमान पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बंदों पे रहम करते हुए आप हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमारी तौबा का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ऐ करीम अल्लाह, हम बेअदबों को अदब सिखा दे। ऐ अल्लाह, हम गुनहगारों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, हम नाफरमानों को फरमाबरदार बना दे। अल्लाह, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने अनजाने में जो गुनाह हो चुके सबको बख्श दे। तुझसे बगावत करके हम कामयाब नहीं हो सकते, तेरी रोज़ी खा के तेरे ख़िलाफ़ नहीं चल सकते, तेरे जिस्म से तेरे दुश्मन नहीं बन सकते। अल्लाह, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे अंदर कमज़ोरी है, हम इस लायक नहीं हैं। ऐ मौला, हमें गुनाहों का मौका ही ना दे, हमें इम्तिहान का मौका ही ना दे। अल्लाह, हमें गुनाहों से बचने के मौके नसीब फरमा, नेकियों से मोहब्बत, गुनाहों से नफ़रत नसीब फरमा। अल्लाह, सूदी कारोबार से हमें बचा ले, शराब से बचा ले, कीने और हसद से बचा ले। अल्लाह, कत्ल से बचा ले। ऐ करीम अल्लाह, माँ बाप की नाफरमानी से बचा ले, शिर्क से बचा ले। ऐ करीम अल्लाह, माँ बाप का दिल दुखाना, वो बेचारे बुढ़ापे में शिकायत भी नहीं कर सकते, अपने घर की बात दूसरों को सुना भी नहीं सकते। अल्लाह, माँ बाप बुढ़ापे में बेटे से सहारे की उम्मीद लगाते हैं और बेटे जवान होने के बाद माँ बाप के दिलों को ठेस पहुँचाते हैं। ऐ करीम अल्लाह, इस मजमे में जो भी अपने माँ बाप का नाफरमान है उसे माँ बाप से माफ़ी मांगना आसान कर दे। अल्लाह, माँ बाप से माफ़ी मांगना आसान कर दे। माँ बाप बड़े दिल वाले होते हैं, माफ़ कर देते हैं। ऐ करीम अल्लाह, उनको थोड़ा सा रो कर, आंसू बहा कर उनके हाथ पकड़ लें, उनसे माफ़ी मांगें तो वो बख्श देते हैं। अल्लाह, हमारी बेअदबी, बदतमीज़ी और गुस्ताखी की वजह से आज की रात की मग़फ़िरत से हमें महरूम ना फरमा। अल्लाह, रात की तन्हाइयों ने हमें बड़ा गुनहगार बना दिया है। आज के नौजवानों की जवानी पाक नहीं है, आज की लड़कियों के दामन दागदार हो चुके हैं, उनकी इस्मतें, अल्लाह, उनकी इज़्ज़तें, उनके दामनों का पाक, उनके दामनों की पाकी सब बर्बाद हो चुकी है। अल्लाह, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना इनके लिए फ़ैशन बन चुका है, इज़्ज़त की हैसियत और क़ीमत ख़त्म हो गई। अल्लाह, माँ बाप बेटियों की इस बदअमली और गंदी हरकतों की वजह से जहर खा के मर रहे हैं। ऐ करीम अल्लाह, हर नौजवान को उसकी इज़्ज़त की अज़मत नसीब फरमा, जवानी को पाक दामन बना। अल्लाह, ज़िना में, बदकारी में मुब्तला होने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ करीम अल्लाह, माँ बाप आँखों की ठंडक होते हैं, माँ बाप की दुआएं बच्चों के हक़ में बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप की खुशी में तेरी खुशी है। ऐ करीम अल्लाह, उनको नाराज़ करके हम तुझे खुश नहीं कर सकते। अल्लाह, माँ बाप की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं वो यतीम कहलाते हैं, जिन बच्चों की माँ नहीं है अल्लाह, आने वाली सौतेली माँ वैसी तरबियत नहीं कर सकती। जिनका बाप नहीं है उन बच्चों का समाज में कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपका करम है कि आपने हमें माँ बाप दिया है, उनकी कदर भी हमें नसीब फरमा दे, उनकी कदर भी हमें नसीब फरमा दे। शराब जैसी गंदी आदत से हमें बचा ले। अल्लाह, इस लॉकडाउन के ज़माने में कई लोग दुनिया से चले गए, किसी की बीवी इंतकाल हो गई, किसी का शोहर इंतकाल हो गया, किसी का बाप इंतकाल हो गया, किसी का बेटा इंतकाल हो गया, किसी का भाई चला गया। अल्लाह, कई जनाजे घर से उड़ गए, कई अपनों से जुदाई और दूरी हो गई। जनाजे को कंधा भी नसीब नहीं हुआ, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी गई, कफन दफन भी सही नहीं हुआ। जनाज़ों पर जनाजे उठने के खौफ ने हमें किसी जनाजे के में शरीक होने से भी रोक दिया। ऐ करीम अल्लाह, ऐसे नफ्सा नफसी के माहौल में आपने हमें सेहत की दौलत दी, आपने हमें आफ़ियत की दौलत दी।
हमें इसका शुक्र अदा करना आसान फरमा। जो हमारे रिश्तेदार चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह जो वायरस की बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें शिफा नसीब फ़रमा। इस वायरस को ख़त्म फ़रमा अल्लाह, इस वायरस को ख़त्म फ़रमा। हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा फ़रमा। है करीम अल्लाह, बहुत से घरों में बेटियों की शादियों के मसले हैं, माँ बाप परेशान हैं। कहीं घरों में कई औरतों ने आने वाले हमारे इन दोस्तों से कह के भेजा होगा, अजी आप मस्जिद जा रहे हैं दुआ करते आओ कि बेटी का रिश्ता हो जाए, मस्जिद जा रहे हैं तो दुआ करते आओ कि बेटे को नौकरी मिल जाए, मस्जिद जा रहे हैं तो दुआ करते आओ कि अब्बू की तबीयत अच्छी हो जाए। वो माएँ, वो घर की ख़वातीन कुछ उम्मीद लगा के दुआओं की दरख्वास्त की हैं, फ़ोन से करती हैं, उम्मीदें लगाती हैं, वो हमारे घर की तमाम खिदमतें करती हैं। ए करीम अल्लाह, उन माओं को मायूस होने से बचा ले, उन माओं की दुआएं कबूल कर ले, उन औरतों की दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह घरों में बैठी बच्चियों की शादियों के फ़ैसले फ़रमा दे, जो बे औलाद हैं उनकी औलाद के फ़ैसले फ़रमा दे। औलाद बड़ी नेमत होती है, ना मिलने पर आदमी कितना टूट जाता है। ए करीम अल्लाह, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद अता कर दे। अल्लाह जिनके घरों में झगड़े चल रहे हैं उन्हें ख़त्म फरमा दे। अल्लाह जिनके घरों में माश की तंगी के मसले हैं उन मसाइल को ख़त्म फरमा दे। अपने 2 वक्त की रोटी की खातिर लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐ करीम अल्लाह, किराएदार होते हैं तो मालिक मकान के ताने सुनने पड़ते हैं। अल्लाह होटलों पे काम करते हैं तो वेटर बनकर गालियाँ सुनने पड़ते हैं। ऐ करीम अल्लाह, तमाम मुसलमानों की रोज़ी में बरकत दे दे, इज़्ज़त वाली रोज़ी दे दे। नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जॉब की कोशिश में हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अल्लाह इन्हें आसानी वाली, इज़्ज़त वाली, बरकत वाली जॉब अता कर दे। अल्लाह इन्हें रोज़ी अता कर दे। ए करीम अल्लाह, आज की रात आप पहले आसमान पर निदा लगा रहे हैं, कोई है बख्शिश मांगने वाला, मैं माफ़ करने आया हूँ। अल्लाह हम सब भिखारी तेरे दरबार में बख्शिश मांगने आए हैं, हमारी झोलियों को भर दे, हमारे दामनों को भर दे। हमने सुना है एक फ़कीर अंधा दिखाई नहीं देता, कटोरा लेकर घर घर भीख मांगते फिरते आया, मस्जिद के दरवाज़े पर आवाज़ लगाया, जवाब नहीं मिला तो कहने लगा किसका घर है, न देता है न जाने को कहता है। किसी ने कहा ये अल्लाह का दर है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना कटोरा फेंक दिया और कहने लगा कि जब बादशाहों के बादशाह के दर पे आ गया तो अब किसी के दर नहीं जाऊंगा। अल्लाह वो पैसे का भिखारी जिस तरह अपना कटोरा तोड़ दिया, हम मग़फ़िरत के भिखारी अल्लाह दुनिया से नाउमीदी के कटोरे तोड़कर तेरे सामने उम्मीद के कटोरे लेके आए हैं। हमारे कटोरों में मग़फ़िरत की भीख डाल दे अल्लाह, हमारे दामन में जन्नत डाल दे अल्लाह, हमारे दामन में अपनी मोहब्बत और मारिफत डाल दे अल्लाह। तेरे दर को छोड़कर जाएंगे तो किसी का दर नहीं खुलेगा अल्लाह, तेरे ख़जाने के अलावा किसी के यहाँ कोई ख़जाना नहीं है। तू नहीं बख्शेगा तो किससे माफ़ी मांगेंगे अल्लाह, तू ही ने सबको बख्शा है, तेरे ही कब्ज़े में जन्नत है, तेरे ही कब्ज़े में जहन्नम है अल्लाह। ए करीम अल्लाह, हमें बख्श दे, तू बख्श देगा तो तेरे ख़जाने में कमी नहीं आएगी, नहीं बख्शेगा तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ए दाताओं के दाता, ए बादशाहों के बादशाह, ए करीमों के करीम, ए रहीमों के रहीम, ए मालिकों के मालिक, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। ए करीम अल्लाह, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हमने सुना है एक बनी इसराइल का नाफरमान जिससे पूरा समाज बेजार होकर उसे गांव से बाइकाट कर दिया, जंगल में उसकी मौत आने लगी। वो मरते वक्त कहने लगा अल्लाह, तूने मुझे ऐसा बनाया कि मेरी कौम मुझसे नफ़रत करने लगी और मेरी जान उस वक्त निकल रही है जबकि जंगल में मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर तू मुझे माफ़ करने से तेरे ख़जाने में कमी आती है तो मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरे ख़जाने में कमी नहीं आती है तो फिर मुझे माफ़ करने में देरी न कर। इस वक्त अगर मेरे सरहाने मेरे माँ बाप होते, मेरी जान निकलती देखते तो वो मेरी रूह के निकलने को देखकर तड़प जाते। मेरी बीवी होती तो वो अपनी उम्र मेरे हवाले कर देती। मेरे बच्चे होते तो मेरी तड़पने को देखकर वो अल्लाह दुआएं करते। सबसे महरूम करके तू मेरी जान ले रहा है अल्लाह। उस बनी इसराइल की दुआ ने
तेरी रहमत को जोश लाया, फरिश्तों को आपने उसके माँ बाप बना के भेज दिया, उसकी जनाजा पढ़ने को मग़फ़िरत का सबब बना दिया। हज़रत मूसा से कहा कि उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ो। अल्लाह जब बनी इसराइल के गुनहगार की आप मग़फ़िरत कर सकते हैं, अल्लाह हम तो बनी इसराइल से आगे तेरे नबी के उम्मती हैं, तेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती हैं, तेरे लाड़िले नबी के उम्मती हैं। हम उतने बड़े गुनहगार नहीं हैं कि हमें कौम बैकाट कर दे। अल्लाह हमें भी अपने रहमत की चादर में समेट ले, हमें अपनी मग़फ़िरत की चादर उड़ा दे। ए करीम अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश के फ़ैसले फ़रमा दे। आपने हज़रत आदम की तौबा कबूल की है, हमारी भी तौबा कबूल कर ले। आपने हज़रत इब्राहीम को नमरूद की आग से बचाया है, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। आपने हज़रत इस्माइल को चाकू से बचाया है, आज के लोगों के कत्ल के वाक़यात से बचा ले। अल्लाह आपने हज़रत यूसुफ़ को जेल से निकाला है, आज के नौजवानों को जेल से निकाल दे। आपने हज़रत मूसा को फ़िरौन से बचाया है, आज उम्मत मुस्लिमा को वक्त के फ़िरौनों से बचा ले। आपने हज़रत ईसा को यहूदियों से बचा के आसमान पे उठाया है, आज की जालिम ताकतों से आफ़ियत के साथ हमें अपने पास बुला ले। आपने हज़रत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दी है, अल्लाह आज जो भी औलाद है उनको औलाद दे दे। अल्लाह आपने हज़रत अली और फ़ातिमा का बेहतरीन जोड़ा बनाया है, आज जो बेजोड़ा हैं उनके जोड़े के फ़ैसले फ़रमा दे। ऐ करीम अल्लाह हर नबी की आपने दुआएं कबूल की है, हमारी दुआएं भी कबूल फ़रमा ले, हमारी ज़रूरतें भी पूरी फ़रमा दे। ऐ करीम अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी से बचा ले, माँ बाप की आँखों में आंसू निकलने से बचा ले। अल्लाह माँ बाप की बद्दुआ लेने से बचा ले, उनकी ज़िंदगी की कदर नसीब फरमा, उनकी खिदमत को सआदत का समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला समाज में कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता। ऐ करीम अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। जितने साथी जमा हैं, जिन जिन के घरों में जो जो हाजतें हैं, जो जो परेशानियां हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, ज़रूरतों को पूरा फरमा दे, मोहब्बत पैदा फरमा, नफ़रत ख़त्म फरमा। अल्लाह उलमा में और अवाम में मोहब्बत पैदा फरमा। पता नहीं क्यों लोग दूर होते जा रहे हैं, उलमा से करीब होना नहीं चाहते। अल्लाह ये दूर हो जाएंगे तो फितनों में पड़ जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे तो इनका ईमान गारत हो जाएगा। इन उलमा का चीखना चिल्लाना, इन उलमा का इनको नसीहत करना, बयानात में इनको डांटना तंबीह करना इनकी आखिरत की खातिर है। अल्लाह ये समझते क्यों नहीं है? ये अल्लाह तेरे नबी के साथ जिस तरह कौम ने जो मामला किया था वो मामला आज के उलमा के साथ क्यों किया जा रहा है? ए करीम अल्लाह इनके दिलों में उलमा की अज़मत पैदा फरमा दे, इनकी आखिरत की खातिर, इनकी नस्लों की ईमान की हिफाजत की खातिर उलमा की सोहबत इन्हें नसीब फरमा दे, उलमा का दीन इन्हें नसीब फरमा दे। ए करीम अल्लाह जो कुछ भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में हैं उसे ख़त्म फरमा। अल्लाह ज़ालिम ताकतों के जुल्म को ख़त्म फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, दोबारा हज की सआदत नसीब फरमा। तेरे नबी के रोज़े पे खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ना आसान फरमा। अल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया तेरे नबी की जाली को छुए हुए, तेरे नबी के रोज़े पे खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़े हुए, तेरे सहाबा के उस कब्रस्तान में हाज़िरी दिए हुए। अल्लाह हमने इतने गुनाह किए कि अब नबी के रोज़े की हाज़िरी भी सी महरूम हो गई। अल्लाह हज की तौफ़ीक़ से महरूम हो गए, अल्लाह उम्रे की तौफ़ीक़ से महरूम हो गए। अल्लाह हमारे इन गुनाहों को बख्श दे, अपना घर दिखा दे, नबी के दर की हाज़िरी सआदत अता कर दे। अल्लाह नबी के दर की हाज़िरी अता कर दे, वहाँ सलाम पढ़ना आसान कर दे, वहाँ दरूद पढ़ना आसान कर दे, तेरे नबी की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हिंदुस्तान में ख़ास तौर से पूरे आलम में उमूमी तौर पर अमन के फ़ैसले फरमा दे, मुसलमानों को इज़्ज़त नसीब फरमा दे। अल्लाह बीमारियों से बचा ले, ज़रूरतों को पूरा फरमा दे, जो मांगा है वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल